अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बना के दिखाती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ, ताकि जिनको आप झटपट तैयार कर सकें और जिनके लिए कि बहुत ज़्यादा ही तरद्दुद ना करना पड़े। बहुत ही आसान मैं आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। तो ये देखिए, आज मैं आपके लिए चिकन कढ़ाई लेके आई हूँ। ये देखें, चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मेरी आधा किलो चिकन है और इसके लिए ये 6 टमाटर हैं जो कि छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और 1 पाव दही है। ये 2 साशे जो हैं ये शान कढ़ाई के हैं, जो कि मैं इसमें से 1 पूरा डाल दूँगी और 1 जो है मैं आधा डालूँगी। तो आइए मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2 गिलास मैंने पानी के लिए हैं और इसके अंदर जो है वो मैंने चिकन को डाल दिया है और इसके अंदर मैंने ये 1 साशे कढ़ाई पैकेट का डाल दिया है। आधा और डालूँगी। अब मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। मैंने 2 गिलास पानी के लिए हैं और उसके अंदर मैंने आधा किलो चिकन को डाला है। आधे घंटे तक के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि अच्छे तरीके से चिकन जो है वो गल जाए। देखें, मैंने जो है वो कढ़ाई की चिकन को मैंने इस तरीके से गलाया है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैंने आधा गिलास पानी का रहने दिया। कढ़ाई के अंदर मैं ऑयल के 5 चम्मच अभी डाल रही हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कढ़ाई के अंदर 5 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं। अब मैं ऑयल के थोड़ा सा गर्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने आपको जो टमाटर दिखाए थे और मैंने जो आपको दही दिखाई थी, उसको जो है मैंने ब्लेंडर कर लिया था। अब मैं ऑयल के अंदर इसको डाल दूँगी। ये हम आपको आधा किलो चिकन की कढ़ाई बनाना बता रहे हैं। अभी हम इसको थोड़ा खौलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें कि पकना शुरू हो गई है ग्रेवी, और मैं इसको अच्छे से जो है ना अभी पकाऊंगी ताकि ये जो है बहुत इसकी प्यारी सी शक्ल आ जाएगी। तो आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। चिकन थी मैंने आपको दिखाई थी, उसके अंदर आधा गिलास पानी का भी था बचा हुआ। तो अब मैंने उसको जो है इस ग्रेवी के अंदर ऐड कर लिया है। हमारी कढ़ाई जो है वो भुनाई की तरफ जा रही है। ये देखें कि मैंने हरी मिर्चों को कट लगा के रख दिया है। अब मैं इनको कढ़ाई के अंदर डालूँगी और फिर मैं इनको 2 मिनट तक पकाऊँगी। तो ये देखें, मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्लेम को हाई कर इसलिए किया है ताकि ये अच्छे से इसकी ग्रेवी बन जाए और हरी मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी नरम पड़ जाएँ। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको दम लगा दिया है। अब मैं इसको ठीक 5 मिनट के बाद दम को खोलूंगी। पाँच मिनट गुजर चुके हैं और मैंने जो है वो कढ़ाई का ढक्कन हटा लिया है। आप देखें कि मैंने इसलिए इसको दम दिया था कि हरी मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी नरम पड़ जाएं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो नरम पड़ चुकी हैं। हमारी कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर धनिया डालेंगे। देखिए, हमारी कढ़ाई जो है कितनी मज़े की बनी है, कितनी अच्छी शक्ल आई है इसकी। अगर आप भी हमारी रेसिपी से बनाएंगे तो आपके भी कढ़ाई इसी तरह की बनेगी कि बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े की बनी है ये। तो आप भी हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।